बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाला फ़िश की बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि बहुत ही कम टाइम और बहुत ही कम मेहनत की इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो मसाला फ़िश को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और इसमें हाफ़ कप जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। तो इसमें अब मैं हाफ़ कप के करीब जो है वो लहसुन का पेस्ट वो ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही फ़ाइन लहसुन का पेस्ट है, यानी कि इसको कूटने की, इसको बारीक पीसने की एक टिप ये है लहसुन की कि आप इसको कूटते वक़्त इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड कर दें, 1 से 2 चुटकी के करीब, तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन पिसेगा। और लहसुन पेस्ट को हम तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आँच पे फ्राई करेंगे। इससे ये होगा कि लहसुन की जो एक तेज़ सी स्मेल होती है वो नहीं रहेगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी मसाले में खुशबू आएगी। 5 मिनट लहसुन को फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और ये 3 टेबलस्पून है। अब अदरक और लहसुन के पेस्ट दोनों को हम एक साथ फ्राई करेंगे और आँच यहाँ पे बिल्कुल हल्की रखेंगे और इनको तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इन दोनों का कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। अब यहाँ पे जो लहसुन अदरक का कलर है वो दोनों का गोल्डन होना शुरू हो गया है, तो इसमें मैं अब टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये ब्लेंड किए हुए टमाटर हैं जो कि 2 अदद हैं। और अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें सुर्ख मिर्च पाउडर यहाँ पे मैंने ली है हाफ़ टेबल स्पून और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर का और हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। अब इन सारे मसालों को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे और ये देख रहे हैं आप कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है और ऑयल जो है वो ग्रेवी के ऊपर आ गया है। तो ग्रेवी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी और दानेदार बनी है। तो ये आप देख रहे हैं कि कितनी इसकी खूबसूरत लुक आई है। अब इसमें यहाँ ऐड करेंगे दही। तो दही यहाँ मैंने 100 ग्राम लिया है और इसको अच्छी तरह से फेंट के जो है वो मसाले में हम ऐड करेंगे। दही डालने के बाद यहाँ फ्लेम को जो है वो हाई कर दें और दही को मसाले में तब तक भूनें जब तक कि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क नहीं हो जाता। और दही डालने से आप देख रहे हैं कि ग्रेवी का जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। और ये देख लें फ्लेम अभी तक मेरी हाई पर है, जैसे कि आपको नज़र आ रही है, और ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है। अब इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने फ़िश के अकॉर्डिंगली देख लें। नमक ऐड करने के बाद अब इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा जो कि भुना हुआ और कुटा हुआ है ये हाफ़ टेबल स्पून है, कसूरी मेथी हाफ़ टेबल स्पून है और भुना हुआ और कुटा हुआ सूखा धनिया 1 टेबल स्पून है। अब इन मसालों को जो है ग्रेवी में डालने के बाद यहाँ पे फ्लेम को हाई ही रहने दें और इसे 1 से 2 मिनट के लिए भून लें। तो इनसे जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है इन मसालों के डालने से हमारी ग्रेवी में। तो अब यहाँ पे मसाला जो अच्छी तरह से भुन चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे फ़िश। फ़िश यहाँ मैंने हाफ़ केजी ली है, यानी आधा किलो, और इसको यूँ एक-एक करके इसका पीस पकड़ेंगे और ग्रेवी में ऐड करते जाएँगे। तो इसके बाद यहाँ पे फ्लेम को जो है वो मीडियम पे ले आएँ और जो फ़िश है इसको फ़ौरन ही, यानी कि इसे फ़ौरन ही हम पलटेंगे ताकि ये मसाले में अच्छी तरह से जो है लिपट जाए और मसाले का जायका इसमें बहुत अच्छी तरह से आ जाए। और इस बात का ख़ुसूसी ख़्याल रखना है कि जो हम चम्मच इस्तेमाल करेंगे वो स्टील का ना हो, यानी लकड़ी का हो या इस तरह का रबड़ का स्पैचुला हो। तो इससे जो होगी कि फ़िश टूटेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 बार फ़िश को जो है वो ऊपर नीचे कर दिया है और ये मसाला जो हमें बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर जज़्ब हो गया है। अब इसमें पानी मैंने ऐड किया है, पानी तकरीबन 1 कप है, जो कि हम मछली को पकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे फ्लेम को जो है वो बिल्कुल लो कर दें और 10 मिनट तक तकरीबन जो है वो मछली को पका लें, तो ये बहुत अच्छे से गल जाती है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा नाज़ुक होती है, तो जब जैसे-जैसे हम इसको भूनते हैं तभी ये गलना शुरू हो जाती है। तो यहाँ मछली जो है वो बिल्कुल रेडी है और इसमें अब एक मसाला फ़ाइनल जो है वो ऐड करेंगे, वो अजवाइन है। अजवाइन मैंने यहाँ पे 2 चुटकी ली है और इसको इस टाइम जब मछली बिल्कुल पक जाती है हमारी, इस वक्त उसमें अजवाइन ऐड करते हैं, क्योंकि अगर हम इसे पहले ही बाकी मसालों के साथ ऐड कर देते हैं मछली में, तो मछली में कड़वाहट सी आ जाती है इसकी ग्रेवी में, जो कि अच्छी नहीं लगती। तो इसके बाद अजवाइन डालने के बाद हम मछली को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। और अजवाइन डालने के बाद मैंने इसमें हस्बे ज़रूरत गरम मसाला पाउडर भी ऐड किया है। तो यहाँ पे जो मसाला फ़िश है वो बिल्कुल रेडी है। तो आप इसे चावलों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ खाएँ तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन बनता है। तो मछली हमारी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी है। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल कुकिंग विद स्टाइल्स पर और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं,
तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा, आपको वहाँ से कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।